दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि बाइबल सेक्स को लेकर क्या कहता है। बाइबल हमारा मार्गदर्शन है जो जीवन के हर पहलू के बारे में मार्गदर्शन देता है, जिसमें यौन आचरण सेक्सुअल कॉन्डक्ट भी शामिल है। यह विषय बाइबल में न केवल नैतिकता और पवित्रता से जुड़ा है, बल्कि सामाजिक संबंधों, विवाह, आत्मनियंत्रण और ईश्वर के प्रति समर्पण से भी गहराई से जुड़ा है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बाइबल सेक्स के बारे में क्या शिक्षा देती है, विवाह के भीतर, विवाह से बाहर और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे सेक्स क्या है और इसका मतलब क्या है, ये जरूरी क्यों है। 1. सेक्स ईश्वर की रचना और उद्देश्य। बाइबल ये स्पष्ट करती है कि सेक्स ईश्वर की एक अच्छी और पवित्र रचना है। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, ग्रेटर देन, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन होंगे। ये पद दिखाता है कि यौन संबंध केवल पति और पत्नी के बीच पवित्र बंधन विवाह में स्थापित होने चाहिए। सेक्स केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं, बल्कि दो व्यक्तियों के एकता और आत्मिक संबंध का चिन्ह है। समझे दोस्तों, बाइबल ये भी बताती है कि ईश्वर ने मनुष्य को पुरुष और स्त्री बनाकर उसकी सृष्टि की। यौन आकर्षण और यौन संबंध स्वाभाविक हैं, लेकिन इनका उद्देश्य विवाह के भीतर प्रेम, एकता और संतान की उत्पत्ति है। दोस्तों, तो आपने जाना प्रभु की रचना और उनका उद्देश्य। अब जानेंगे दोस्तों की सेक्स कब करनी चाहिए। 2. विवाह के भीतर सेक्स। बाइबल सेक्स को केवल विवाह के दायरे में मान्यता देती है। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, ग्रेटर देन, विवाह सब में आदरणीय माना जाए और विवाह बिछौना अपवित्र न हो, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और व्यभिचार करने वालों का न्याय करेगा। इब्रानियों 13:4 आपको पूरा पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है कि पति पत्नी के बीच यौन संबंध सम्माननीय और शुद्ध माने जाते हैं। इन संबंधों को पवित्रता और प्रेम के साथ निभाया जाना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 7 में पौलुस ने विवाह और सेक्स के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है। वहाँ बताया गया है कि पति और पत्नी को एक दूसरे के यौन अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और परस्पर सहमति से ही अलग रहना चाहिए, वह भी प्रार्थना के लिए। समझे दोस्तों। 3. विवाह के बाहर सेक्स व्यभिचार और कुकर्म। बाइबल स्पष्ट रूप से बिना विवाह किए यौन संबंधों की निंदा करती है। ग्रेटर देन, तू व्यभिचार न करना। दोस्तों, समझ में आ रहा है न? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यभिचार का मतलब है बिना विवाह किए या अवैध यौन संबंध। बाइबल में ये पाप के रूप में देखा जाता है, जो न केवल व्यक्ति की आत्मा को भ्रष्ट करता है, बल्कि समाज और परिवार की नींव को भी कमजोर करता है। ग्रेटर देन, व्यभिचार से भागो। अन्य सब पाप जो मनुष्य करता है शरीर के बाहर होते हैं, परंतु जो व्यभिचार करता है वह अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। बाइबल के अनुसार विवाह से बाहर कोई भी यौन संबंध पाप है, चाहे वह सहमति से क्यों न किया गया हो। यह आत्मा को कलंकित करता है और परमेश्वर के प्रति विद्रोह के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, यहाँ तक समझ गए। अब जानेंगे कि आपने मन को शुद्ध और पवित्र कैसे करे। 4. कामुकता, पोर्नोग्राफी और मन की शुद्ध कैसे करे। यीशु ने यौन पवित्रता को केवल बाहरी आचरण तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मन की शुद्धता को भी उतना ही महत्वपूर्ण बताया। ग्रेटर देन, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, तू व्यभिचार न करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उस स्त्री के साथ पहले ही व्यभिचार कर चुका। इसका अर्थ है कि केवल शारीरिक रूप से किसी के साथ संबंध बनाना ही पाप नहीं है, बल्कि मन में कामुक विचार और वासनाएं भी पाप हैं। इस दृष्टिकोण से आज के समय में पोर्नोग्राफी, अश्लील कल्पनाएं और अशुद्ध मनोरंजन सभी को बाइबल के अनुसार त्याग देना चाहिए, क्योंकि वे मन की शुद्धता को भ्रष्ट करते हैं। अब जानेंगे समलैंगिक संबंध क्या है। 5. समलैंगिक संबंध। बाइबल में समलैंगिक यौन संबंधों का उल्लेख भी है और इन्हें ईश्वर की मूल रचना के विरुद्ध माना गया है। ग्रेटर देन, इसी कारण परमेश्वर ने उन्हें लज्जाजनक कामों के लिए छोड़ दिया। पुरुषों ने भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक संबंध छोड़कर आपस में अपनी वासना की ज्वाला में जलकर पुरुषों ने पुरुषों के साथ लज्जाजनक काम किए। हालांकि यह विषय आज की संस्कृति में विवादास्पद है,
बाइबल स्पष्ट रूप से समलैंगिक यौन व्यवहार को पाप के रूप में देखती है, लेकिन व्यक्ति के रूप में समलैंगिकों से घृणा नहीं करती। परमेश्वर सभी को प्रेम करता है और परिवर्तन की शक्ति भी प्रदान करता है। 6. पवित्रता और आत्मा नियंत्रण का आह्वान। बाइबल के अनुसार मसीही जीवन में आत्म नियंत्रण सेल्फ कंट्रोल एक आवश्यक गुण है, विशेषकर यौन इच्छाओं के विषय में। 1 थिस्सलुनीकियों 4:3-5 में लिखा है, ग्रेटर देन परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक अपने आप को पवित्रता और आदर के साथ संभाले, न कि कामों का अभिलाषा में, जैसे अन्यजाति लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते। मसीह जीवन में यह जरूरी है कि व्यक्ति अपने शरीर को पवित्र और आत्म संयमी रखे, न कि केवल अपनी इच्छाओं के पीछे भागे। तो दोस्तों, ये रहा कुछ सेक्स के बारे में बाइबल की बातें और कुछ वचन। अब जानेंगे कि इसका उपाय क्या है। तो इसका उपाय है 7. पश्चाताप और नई शुरुआत। जो लोग यौन पाप में गिर चुके हैं, उनके लिए बाइबल में आशा का संदेश है। 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है, ग्रेटर देन, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान सभी पापों के लिए प्रायश्चित है, जिसमें यौन पाप भी शामिल हैं। वो नई शुरुआत देता है, शुद्ध करता है और आत्मा को पुनर्स्थापित करता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों की बाइबल सेक्स को ईश्वर की एक सुंदर, पवित्र और उद्देश्यपूर्ण रचना मानती है, जिसे विवाह के भीतर आदर के साथ निभाया जाना चाहिए। विवाह से बाहर के यौन संबंध, चाहे वे व्यभिचार, समलैंगिकता या पोर्नोग्राफी के रूप में हो, पाप माने जाते हैं। फिर भी परमेश्वर क्षमा और अनुग्रह का स्रोत है और वह हर व्यक्ति को शुद्ध और नया जीवन देने को तैयार है। आज के समाज में यौन स्वतंत्रता और नैतिकता की परिभाषाएं बदल रही हैं, लेकिन बाइबल का संदेश स्थायी और स्पष्ट है। अपने शरीर को परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करो। 1 कुरिन्थियों 6:20। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। अगर मिला है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मसीह की सभी की।